जस्ट चार्ट देखना आप लोग छोड़ दो। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि आप चार्ट देखोगे ना, कोई अच्छी कंपनी जो होंगी, जो हायर हाई बनाते जा रही है, जिसका बिजनेस और अच्छा से अच्छा होते जा रहा है, प्रॉफिट बढ़ते जा रही है, रेवेन्यू बढ़ते जा रही है, तो वो हमेशा ऑल टाइम हाई पे मिलेगा आपके। आप जब जब से देखना शुरू किए होंगे उससे 50% बढ़ा हुआ, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना बढ़ा हुआ ही मिलेगा, राइट। हमेशा उसके भाव बढ़े हुए ही रहेंगे। एंड आप चार्ट देख के बोलोगे कि भाई मैं तो ले नहीं सकता, राइट। एंड वो ऑल टाइम हाई पे ऑल टाइम हाई बनाता जाएगा एंड आप रिग्रेट पे रिग्रेट करते रहोगे। ये हर चीज़ के लिए नहीं होता, सारी कंपनीज़ के लिए नहीं, मैं सिर्फ अच्छी कंपनीज़ का बात कर रहा हूँ, राइट। तो चार्ट देखते रहोगे ना तो ये सब चीज़ें छूट जाएंगी, राइट। एंड जो चार्ट देखते हैं ना वो एसेंशियली ये बताते हैं कि, जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, एक एनालॉजी देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। जैसे कोई एक पर्सन का अर्निंग है लेट से 50 लाख, ठीक है। वो बिजनेस करता है या सैलरी कमाता है, कुछ भी करता है, 50 लाख लेट से कमाता है साल भर का। एंड नेक्स्ट ईयर उसने और मेहनत किया और सेल किया और भी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया वगैरह वॉट एवर, एंड उसका लेट से इंक्रीमेंट होके जो भी है उसकी अर्निंग्स प्रॉफिट जो भी है 1 करोड़ हो गई, डबल हो गई, राइट। तो आप एसेंशियली ये बोल रहे हो कि 1 करोड़ के ऊपर वो जा ही नहीं सकता। इस हिसाब से तो इलॉन मस्क को भी मतलब और लास्ट कुछ ईयर्स में जो उसके वेल्थ बढ़े नहीं बढ़ना चाहिए, अंबानी जी की भी वेल्थ नहीं बढ़ना चाहिए, राइट। तो वही है ना कि आप अगर खुद में भी ग्रोथ नहीं ले पा रहे हो, आप वही एसेंशियली यही बता रहे हो ना कि स्टॉक अगर नहीं बढ़ सकता तो बेसिकली लाइफ में किसी भी चीज़ का ग्रोथ होना ही नहीं चाहिए, वो एक कैप हो जाना चाहिए। एंड किसी का अगर अर्निंग ज़्यादा हो गया तो उधर से वो डाउनफॉल आ जाना चाहिए, राइट। तो वही बात है ना कि अगर आप लाइफ में भी देखोगे आपकी अर्निंग्स बढ़ती रहती है तो स्टॉक क्यों नहीं बढ़ सकता, स्टॉक के अर्निंग्स क्यों नहीं बढ़ सकते, स्टॉक के अर्निंग्स बढ़ेंगे तो स्टॉक के भाव भी तो बढ़ेंगे, राइट। तो ये लोग मिस आउट कर जाते हैं। तो यही मेरे बोलने का मतलब है कि चार्ट देखना छोड़ दो, बिजनेस फंडामेंटल पे शिफ्ट कर जाओ, तो आपका ना इन्वेस्टिंग का पूरा फिलोसॉफी पर्सपेक्टिव सब कुछ चेंज हो जाएगा, राइट। मैं कुछ कुछ स्टॉक का एग्जांपल्स ले रहा हूँ, उसको रिकमेंडेशन लेना नहीं है, बट आप उसका जाके बिजनेस देखो, राइट। और उसके बाद फिर देखते जाना बिजनेस के साथ साथ उसकी क्या काइंड ऑफ ग्रोथ आई है, राइट। होवैक फूड्स देख लो, फिर आप देख लो एमसीएक्स देख लो, ऑपरेटिंग लेवरेज का एक प्योर प्ले एग्जांपल है। एरिस इंफ्रा सॉल्यूशंस देख लो, ठीक है, उसका भी बिजनेस देखो, चार्ट मत देखना किसी का, ठीक है, बिजनेस देखो। फिर देखो कि और एग्जांपल देता हूँ मैं, वी मार्क ले लो, सारी वायरिंग केबल कंपनी को ले लो, पॉलीकैब को ले लो, राइट। सब में काइंड ऑफ टॉप लाइन ग्रोथ काफ़ी टॉप नॉच आ रही है एंड बॉटम लाइन ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी आ रही है, राइट। तो फ्रेशर एग्रो को ले लो, तो ऐसे बहुत सारी मल्टीपल कंपनीज में आपको ला के दे दूंगा, विंटेज कॉफ़ी को जाके देख लो। ये सारे ऑल टाइम हाई पे बैठे रहते हैं और इन केस अगर कुछ खराब हो जाता है तो थोड़ा सा ही नीचे रहता है, 15-20% के रेंज में रहता है। एक दो आपको एक्सेप्शन मिल जाएगी, चलो बिजनेस प्रॉस्पर कर भी रही है, लेकिन उसके साथ साथ मे बी वो परफॉर्म नहीं कर रहा हो, राइट। मे बी मार्केट उसका और वेट कर रहा हो, मे बी मार्केट और क्यूज ले रहा हो, राइट। तो थिंक अबाउट इट इन अ बिजनेस पर्सपेक्टिव मैनर कि बिजनेस को देखना है अपने को चार्ट को नहीं देखना। चार्ट देखोगे ना तो आप भाव मोल भाव ये सब भी करने में लग जाओगे, आपको हमेशा हर चीज़ें एक्सपेंसिव ही लगेगी। एंड ये वो लोग बोलते हैं जिनको ना काइंड ऑफ कभी भी मतलब अपने लाइफ में काइंड ऑफ एक एस्पिरेशन नहीं दिखता, राइट। तो यही है मोटा मोटी बोलने का मतलब। बाकी इसको आप देखो, चीज़ों को देखो एंड रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं लेना है, मन के तो फॉलो कर लेना। चलिए मिलते हैं।